विपक्ष के नेताओं के फैसले चौंकाने वाले हो रहे हैं। उम्मीदवारों को उतारकर यह साफ कर दिया गया है कि इस बार गठबंधन के सहयोगियों की बातें नहीं सुनी जाएगी। देश की सियासत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के विजय रथ को रोकने के लिए जिन सीटों पर जोर आजमाइश की जा रही है, उन सीटों में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल दोनों उलझी हुई हैं। बिहार में राजद ने सीटों को उलझा के रखा है, जीत और हार के बीच अपने फैसले को ज़्यादा तवज्जो में रखा है। ठीक उसी प्रकार 80 लोकसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश की चर्चा करें। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के फैसलों के लिए चर्चा में है। मुख्तार का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ है कि उसके पहले आजम ने बवाल मचाया हुआ है। आजम के नाम पर तो अखिलेश यादव पूरी तरीके से नतमस्तक दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी में रार छिड़ी हुई है। हर समाजवादी पार्टी का नेता या तो आजम के साथ खड़ा दिख रहा है या फिर अखिलेश के फैसलों के साथ, लेकिन अखिलेश को आखिरकार आजम के आगे झुकना पड़ा। मान मनोबल का दौर चार दीवारी के अंदर हुई। बड़े घर के अंदर, लाल घेरे वाले घर के अंदर जाकर मान मनोबल हुआ। सलाखों के पीछे बंद आजम खान और उनके पूरे कुनबे से ये उम्मीद की जा रही है कि आजम खान समाजवादी पार्टी के समर्थन में ही प्रचार करेंगे। समाजवादी पार्टी की जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट है, उसमें आजम खान को तवज्जो दिया गया और इस तवज्जो के बाद ये गुंजाइश समाजवादी पार्टी को है कि अखिलेश के फैसलों से जो लोग नाराज थे, खास तौर पर जो पार्टी यादव और मुसलमानों की बेस पार्टी है, वो कम से कम चुनाव के इस मौसम में किसी भी वोटर या समर्थक या नेता को नाराज करने की जहमत नहीं उठाएगी। लेकिन अखिलेश यादव के एक फैसले के बाद आजम के गढ़ में, आजम के घर में बवाल मच गया। फिर क्या था, आनन फानन में मान मनोबल का दौर शुरू हुआ, लेकिन जेल में बंद आजम ये तमाम चीज़ें देखते रहे। लेकिन जब आजम ने अपने लोगों को संदेश भेजा तो अखिलेश को झुकना पड़ा। अखिलेश के चाचा शिवपाल जेल तक पहुंच गए। कहा यह जा रहा है कि यही वजह है कि समाजवादी पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जेल में बंद आजम खान को तवज्जो दी है। दरअसल लखनऊ और उत्तर प्रदेश की सियासत को जानने और समझने वाले राजनीति के जानकार मानते हैं कि अखिलेश यादव ही नहीं, पूरी समाजवादी पार्टी की जरूरत आजम खान है। आजम खान एक अच्छे वक्ता हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों के बड़े चेहरे के तौर पर उन्होंने अपनी लीडरशिप को स्थापित किया है। जब मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में सत्ता में रहे या विरोध में रहे, आजम ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। फिर अखिलेश अपने फैसलों से कैसे आजम से दूर जा सकते हैं। हालांकि कई बार ऐसे फैसले हुए हैं जिसके बाद आजम खान और उनके समर्थकों को ये लगने लगा है कि समाजवादी पार्टी अब मुसलमानों की उपेक्षा करती है। लेकिन समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि वो उपेक्षा नहीं बल्कि अपेक्षा के साथ जुड़े हुए हैं। और अब आजम खान ने जिस तरीके से रामपुर सीट को लेकर जो समाजवादी पार्टी में रार मची हुई थी, उसे अब उस पूरे विवाद को खत्म करने के सिला में जो नाम वापसी है, एक ही समाजवादी पार्टी के टिकट पर दो उम्मीदवारों के नामांकन का मामला था, उन तमाम मामलों को शांत किया गया। क्या इन सब कवायदों के बीच उत्तर प्रदेश में बीजेपी से लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी की साइकिल बीजेपी के कमल के फूल वाले विजय रथ को रोक पाएगी? फिलहाल उत्तर प्रदेश के अंदर क्या कुछ चल रहा है और अखिलेश क्यों समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आजम खान के आगे झुक जाते हैं। सपा को पहले मुरादाबाद सीट से सांसद एसटी हसन के नामांकन करने के बाद उम्मीदवार बदलना पड़ा और फिर पार्टी ने जेल में बंद आजम खान को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जगह देकर मैसेज साफ दिया। और इस बात की चर्चे उत्तर प्रदेश के हर गली, हर राजनीतिक मोहल्ले में हो रही है कि आखिर ऐसी कौन सी ताकत आजम खान के पास मौजूद है जिसके आगे अखिलेश बेबस सा दिखते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में रामपुर और मुरादाबाद समेत यूपी की 8 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। इसके लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इन दोनों ही सीटों पर विपक्षी समाजवादी पार्टी में सियासी घमासान है। मुरादाबाद में सपा से पहले एसटी हसन ने नामांकन पत्र दाखिल किया था।
हसन के नामांकन के बाद रुचि वीरा ने भी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर पर्चा भर दिया। वहीं रामपुर में सपा की जिला यूनिट के पहले आजम खान के पत्र का हवाला देते हुए चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया। फिर पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार दिल्ली के पार्लियामेंट्री स्ट्रीट स्थित मस्जिद के इमाम मोहिबुल्ला के बाद आसिम रजा ने भी नामांकन दाखिल कर दिया। एसटी हसन अपना नामांकन वापस करने को तैयार हैं। उन्होंने मैसेज दे दिया है कि वो अपना नामांकन पत्र वापस ले लेंगे। तो वहीं आसिम रजा और का नॉमिनेशन जो है वो निरस्त हो गया है। उम्मीदवारी की रार तो सुलझ गई, लेकिन सपा के भीतर जो अंतर्द्वंद मचा हुआ है वो अब तक नहीं सुलझी हुई है। एक्टिव मोड में आई सपा ने जेल में बंद आजम खान को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जगह दी। तो वहीं शिवपाल यादव ने आजम को मनाने सीतापुर जेल पहुंचकर मुलाकात की। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आजम को शामिल किया जाना उनके समर्थकों को यह संदेश देने की कोशिश बताया जा रहा है कि पार्टी ने उन्हें अपने हाल पर नहीं छोड़ा है, बल्कि सवाल ये उठ रहा है कि आखिर आजम खान के पास ऐसी कौन सी ताकत है जिसके आगे अखिलेश बेबस है। दरअसल सियासत करने वाले लोग जब चार दीवारियों में कैद हो जाते हैं तो राजनीतिक दल के रहनुमा उनसे मुंह मोड़ लेते हैं, और कमोबेश यही नज़ारा आजम खान के साथ दिखाई पड़ रहा था। लेकिन आजम खान ने अपनी चुनावी रणनीति के तहत अपने इलाके में अपनी बढ़त और अपने समाज में अपनी पैठ को लेकर जो मैसेज दिया, उससे अखिलेश और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से घबरा गई और आनन फानन में उस विवाद को खत्म करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया गया। और अखिलेश पूरी समाजवादी पार्टी को लेकर अब आजम के सहारे चलने को तैयार दिख रहे हैं। यूपी की सियासत पर करीब से नजर रखने वाले कई राजनीतिक के विशेषज्ञ हैं। उनका कहना है कि आजम खान समाजवादी पार्टी के ऐसे नेता हैं जिन्हें काबू कर पाना कभी भी आसान नहीं रहा है। आजम की स्ट्रेंथ ही है कि वो अच्छे वक्ता हैं, मुस्लिम समाज को एकजुट करने की क्षमता रखते हैं। मुस्लिम यादव वोट बैंक वाली पार्टी के पुराने और आजमाए हुए मुस्लिम चेहरा हैं। चुनावी मौसम में अखिलेश क्या किसी भी पार्टी का मुखिया नहीं चाहेगा कि कोई नेता या कार्यकर्ता उससे नाराज हो जाए। मुस्लिम वोट पर आजम का होल्ड वैसा नहीं रहा जैसे कभी पहले हुआ करता था, लेकिन इसके बावजूद भी चुनावी मौसम है, लिहाजा मुसलमानों के नेता के तौर पर आजम खान की पकड़ थोड़ी सी ढीली जरूर सपा को दिख रही है। लेकिन इस ढीली पकड़ को और मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी ने आजम खान के साथ मान मनोबल की कोशिश शुरू कर दी है। अब राजनीतिक विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत वोट की होती है। आजम के पास मुस्लिम वोट की ताकत है। आजम ऐसे नेता है जिनकी पैन यूपी स्वीकारता है। आजम ऐसे नेता है जिनकी मौजूदगी उत्तर प्रदेश की सियासत में बेहद खास है, और उत्तर प्रदेश के वोटर से लेकर सियासत करने वाले लोग भी आजम के इशारों पे या आजम के आसपास की सियासत को समझते हैं और उनकी ताकत को पहचानते हैं। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी में तमाम मुस्लिम नेता आए और गए, लेकिन अपने समाज में आजम जैसी पैठ किसी ने नहीं बना पाई। बीजेपी के सत्ता में आने के बाद एक करीब 100 मुकदमे, जेल जाने के बाद आजम अपने लोगों के बीच खुद एक्टिव तो नहीं रहे, लेकिन जब आजम खान बसपा के एग्रेसिव मुस्लिम पॉलिटिक्स हो रही थी, उस वक्त उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ नहीं छोड़कर कोई रिस्क नहीं लिया, और इसी का इनाम है कि आज भी मुसलमानों के वो एक बड़े लीडर के तौर पर, समाजवादी पार्टी के चेहरे के तौर पर उत्तर प्रदेश में कायम है। आजम खान और उनका पूरा परिवार, इरफान सोलंकी जैसे नेताओं पर सरकार के एक्शन के बाद मुस्लिम समाज में समाजवादी पार्टी की नाराजगी खूब निकलकर सामने आई। कहा यह जा रहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार चुन चुनकर मुस्लिम नेताओं के ऊपर टारगेट कर रही है, और खासतौर पर समाजवादी पार्टी के उन नेताओं को टारगेट किया जा रहा है जो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के सबसे करीबी थे। लेकिन सपा की तरफ से उनके समर्थन में खुलकर योगी आदित्यनाथ का विरोध नहीं किया गया, और इसका खमियाजा ये हुआ कि न चाहते हुए भी अखिलेश के समाजवादी पार्टी के नेता सलाखों के भीतर है, और समाजवादी पार्टी ने इन नेताओं को उनके हाल पर छोड़ दिया जहां वो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट के उपचुनाव में मिली शिकस्त के बाद से ही अखिलेश यादव डैमेज कंट्रोल में नजर आ रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने पहले कोशिश नहीं की, लेकिन जब उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के उपचुनाव हुए और नतीजे समाजवादी पार्टी को झटका देने वाले थे, उसके बाद से आजम खान की वापस ताकत अखिलेश यादव को एहसास हुई, और अखिलेश उस ताकत को फिर से इकट्ठा करने के लिए अब आजम के करीब पहुंच रहे हैं।
उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में मुस्लिम समाज की भागीदारी तकरीबन 20% है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं और इन 80 लोकसभा सीटों में से 30 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम समाज की तादाद सबसे अच्छी है। आजम खान का गृह लोकसभा सीट रामपुर के साथ ही सहारनपुर, मेरठ, कन्नौर, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, संभल, नगीना, बहराइच, बरेली और श्रीवास्तव समेत करीब दर्जन भर सीटों पर तो 30% से अधिक मुस्लिम आबादी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की मऊ और आजमगढ़ सीट भी ऐसी सीटों में शामिल है जहां मुसलमानों की संख्या अच्छी खासी है, जिनके चुनाव जीतने और हारने का जो निर्णायक भूमिका है वो मुस्लिम मतदाता करते हैं। आजमगढ़ का उपचुनाव समाजवादी पार्टी को उस वक्त बड़ा झटका दे गया जब मुस्लिम वोटर नाराज हो गए और उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ सीट पर हुए उपचुनाव ने लोकसभा के जब उपचुनाव हो रहा था जहां से आजमगढ़ सीट पर समाजवादी पार्टी को हारना सबसे नागवार गुजरा, उस सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट ने जो बसपा के कैंडिडेट थे, मायावती के कैंडिडेट थे, उन्होंने ये बता दिया था कि मुसलमानों को नज़रअंदाज करके अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी बहुत आगे नहीं जा सकती है। और यही वजह है कि अखिलेश यादव एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के उन तमाम पुराने मुस्लिम चेहरों को इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं। उनकी नाराजगी का भय समाजवादी पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में सता रहा है। यही वजह है कि मुस्लिमों के सबसे बड़े हितैषी और मुस्लिमों के बड़े नेता के तौर पर जाने जाने वाले आजम खान भले ही सलाखों के पीछे हों, लेकिन उनको स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल जरूर किया गया है। ये केवल सांकेतिक मैसेज है। इससे मुसलमान समाज में समाजवादी पार्टी को लेकर एक मैसेज आएगा कि आजम भले ही सरकार और शासन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, शासन के गुनहगार हो सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के वो रहनुमा और खिवनहार ही रहेंगे। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।